नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-6 दिनों से गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश के हो रही है। पहले उम्मीद थी कि 13 जून से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 14 जून से अब पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश होगी, लेकिन 2 दिन अभी और प्रदेश में गर्मी पड़ेगी। आज और कल जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया कि क्योंकि पहले तो बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे थे, येलो अलर्ट जारी किए जा रहे थे। अब गर्मी को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ हिमाचल में पहाड़ अब तप रहे हैं। गर्मी प्रदेश में इस वक्त भीषण पड़ी हुई है और ऊना और कुल्लू जिले की बात करें तो वहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में लू को लेकर, हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि इन 2 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में लू चल सकती है और उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। साथ में लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है कि धूप में बाहर ना निकले। यदि अब बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई काम ना हो तो घरों में ही रहें। और बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, ये 7 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले आज और कल प्रदेश के में लू को लेकर यह चेतावनी दी गई है आज और कल, और सावधानी बरतने की तो सलाह दी गई है। बीते 2 दिनों से कुल्लू, मंडी और ऊना के कई क्षेत्रों में लू चली हुई है। अगले 48 घंटे के दौरान लू चलने से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 11 शहरों का वैसे भी तापमान हिमाचल प्रदेश का 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। ऊना का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर की बात करें तो 37.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। भुंतर का 38.4 है। धर्मशाला 35.1 है। ऊना 43.5 है। नाहन 36.2 है। कांगड़ा 39 डिग्री सेल्सियस है। मंडी 38 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर का तापमान 39.9 है। धौलाकुआं 37.4 है। बरठी 38 है। नेरी 41.1 है। और बीबीएन, चाहे हम नालागढ़ की बात करें या बद्दी की बात करें, तो वहाँ का तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऊना के तापमान पिछले कई दिनों से, पिछले 5-6 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊना का तापमान बना हुआ है। 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान अब सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त चला हुआ है। हालांकि जून का यह महीना था और प्रदेश का जब जून के पहले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही थी तो यह तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस नीचे था, लेकिन अब यह तापमान सामान्य से 5-6 दिनों में हिमाचल प्रदेश के तापमान में करीब, औसतन तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान इस वक्त सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है और कल्पा का तापमान ही 28.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की गर्मी इस वक्त पड़ रही है, क्योंकि किन्नौर जिला का प्रमुख क्षेत्र है और ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर तापमान बिल्कुल 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है। और हिमाचल प्रदेश में 14 जून को बारिश के आसार है। जो पश्चिम विक्षोभ पहले 13 जून को सक्रिय हो रहा था, अब 14 जून को सक्रिय हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में इस दौरान बारिश हो सकती है। यानी पश्चिम विक्षोभ जो प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और लू चलने से इंसान के जो लू की जो कमियां होती हैं, कि इससे पानी की कमी हो जाती है और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, हल्के और ढीले सूती कपड़े ही पहने, इस तरह की सलाह
दी गई है, जो प्रदेश में आज और कल मौसम विभाग द्वारा लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गर्मी पड़ रही है। हालांकि पहले बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे थे, इस बार गर्मी को लेकर जारी किया गया है। मेहर सिंह जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान तो करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। बाबूराम चौहान जी, नमो नारायण जी और सिलवाल तामरियो सिल्वा हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आरजी ठाकुर जी, श्रवण गुलेरिया जी, विजू ठाकुर जी, केवी ठाकुर जी और पिंकू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी और आने वाले आज और कल भी प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना। राजीव जवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, गर्मी से बुरा हाल हो गया जी। प्रेम चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी भी जुड़े हैं और सनेट से जुड़े हैं। जुबड़हट्टी, सायरी, ममलिक, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पटावरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। शिशुपाल ठाकुर जी में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रमन शर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। टेकराम ठाकुर जी भी हमें बता रहे हैं कि मनाली के शारा में मौसम इस वक्त साफ है। और शैलजा ठाकुर जी जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जय हो मालिक को। और इसके अलावा यदि हम सोलन की बात करें, तो सोलन का आप इस वक्त मौसम देख रहे हैं, हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चली हुई है। हालांकि सोलन का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। सोलन में भी गर्मी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे निचले क्षेत्र हो, हर जगह पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है। और तापमान का तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 जून से और 5 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश का तापमान सामान्य से करीब 5-6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, सामान्य से कम था, और अब सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो करीब पिछले 5-6 दिनों में प्रदेश के तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, करीब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। तो उसी का ही कारण है कि इस वक्त प्रदेश में गर्मी का एहसास हो रहा है। वो वजह थी कि मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला रहा, तो उससे जो तापमान था, तापमान में गिरावट रही। और जून का प्रथम सप्ताह का आगाज भी बारिश से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद मौसम साफ है, धूप खिल रही है और उससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जयपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सराहा जी जुड़ी हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत जी, सोलन के नालागढ़ में बहुत गर्मी है। बिल्कुल जी, 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, 40 से ऊपर के 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि मौसम की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, सभी तप रहे हैं और गर्मी से लोग बेहाल हैं। क्योंकि पिछले दिनों बारिश का दौर था और उस वक्त लग रहा था कि गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन अब गर्मी में भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है और लोग भी काफ़ी अब परेशान हो रहे हैं। और लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले ऊना और कुल्लू जिला के कुछ एक क्षेत्रों में लू को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यदि हम येलो अलर्ट की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट लू को लेकर जारी किया गया है। तो उसमें बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, ये मैदानी क्षेत्र है, और साथ में मंडी है। मंडी का जो मैदानी क्षेत्र होगा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला, शिमला के में भी मौसम विभाग द्वारा लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का आजकल चला हुआ है। प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं गर्मी से, क्योंकि मैदानी राज्यों में तो जो गर्मी हो तो हिमाचल से भी बहुत अधिक है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ है वो भी अब तपने शुरू हो गए। कल्पा इसका उदाहरण है कि कल्पा किन्नौर का एक प्रमुख क्षेत्र, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त चला गया है और सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान इस वक्त अधिक है।
और बारिश हिमाचल प्रदेश में, हालांकि मौसम विभाग का मानना था कि कल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा अब वो 14 जून को होगा और 14 जून से प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों में कुछ एक स्थानों पर बारिश होगी, तो तब गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल आज भी राहत मिलने की कोई संभावना वैसे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ठंडी ठंडी हवा तो सुबह सुबह सोलन में चली हुई है और इस तरह का मौसम, यदि इस तरह की हवा पूरा दिन चले रहे तो गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम शर्मा जी जुड़े हैं। राम शर्मा जी, लग रहा है कि 14 तक राहत मिलेगी। राजपूत जगमोहन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शर्मा जी जुड़ गए, प्रदीप जिंटा जी है, राम शर्मा जी, ईश्वर दास जस्टा जी हैं, हजारी लाल शर्मा जी हैं, राम शर्मा जी, जयपाल जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। मौसम की अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। गिरधारी लाल नंदा जी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और मौसम विभाग की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है कि हालांकि मौसम आज हल्का हल्का थोड़े से बादल भी छाए हुए, उससे थोड़ा सा उम्मीद एक बंदी है, लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उसके मुताबिक तो आज मौसम साफ रहेगा। लेकिन हालांकि अभी फिलहाल सोलन में पूर्व की दिशा में हल्के हल्के बादल जरूर है, थोड़ी धुंध भी इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे पड़ी हुई है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार, पिछले 5 दिनों से लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तीसा ठीक वाले गर्मी, तीसा में भी इस वक्त गर्मी है और चंबा का यह क्षेत्र है, नूरदीन जी बता रहे हैं। और प्रदीप जिंटा जी, अब हमारे रोडू में भी बहुत गर्मी है। प्रदीप जिंटा जी का ये कहना है। सोनम से सोनी जी और सागर ठाकुर जी जुड़े, सुरेश शर्मा जी जुड़े, मीना मीनू जी और गिरधारी लाल नंदा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है।